हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 एग्ज़ाम पैटर्न 2021 के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम सिलेबस के पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे जो 30-30 नंबर के प्रश्न आएंगे और 30-30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे इसमें। तो कुल टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि शिक्षा एवं बाल विकास, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा, जो आप लोग लैंग्वेज लेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, 2 लैंग्वेज आएंगी। इसमें भी 30-30 क्वेश्चन रहेंगे और 30-30 इनके 30-30 अंक मिलेंगे। गणित जो रहेगा आपका मैथ्स, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे। पर्यावरण के भी 30 प्रश्न होंगे। सो गाइस, इसमें कुल टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। चलिए एमसीक्यूज रहेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि जो पात्रता परीक्षा होगी वो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि होगी 2.5 घंटे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। फ्रेंड्स, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यूज प्रकार के होंगे, जिनमें 4 विकल्प दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको एक सही विकल्प होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु जो निम्न प्रकार है। इसमें सबसे पहले जो पेपर होगा वो बाल विकास का, दूसरा होगा आपका लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज रहेंगी जो भी आप लेना चाहें, तो पहली और सेकंड जो लैंग्वेज रहेगी, और इसमें मैथ्स रहेगा, पर्यावरण रहेगी। इसमें कुल रहेंगे 150 क्वेश्चन, 150 एमसीक्यूज रहेंगे, उसके 150 मार्क्स रहेंगे। चलिए इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रश्न जो होंगे 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, भिन्नता प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं उनका मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के साथ संवाद, सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। भाषा फर्स्ट जो होगी, प्रश्न पत्र आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रवाहिता पर आधारित होगी। सेकंड भाषा जो होगी, सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट से पृथक होगी। आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा सेकंड के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे। चलिए 6 पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा फर्स्ट से फिफ्थ प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता हाई स्कूल स्तर तक की होगी। उक्त का विस्तृत पाठ्यक्रम आगे दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इन सब का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट था हमारा बाल विकास। गाइस, बाल विकास में जो है वो बाल विकास तीन पार्ट दिए हुए हैं फ्रेंड्स बाल विकास में। तो सबसे पहला आ खंड जो दिया गया है
3 खंड दिए हैं बाल विकास में फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आखंड दिया गया है, तो इस आखंड से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो टॉपिक हैं वो हम देख लेते हैं। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं साथी। इसके अंतर्गत जैसे प्याजे, पावलव, कोहलर, थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि में विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, मान्यताएं, अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। गाइस, इसमें जो जो खंड दिया गया है बा के बारे में देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, बा खंड में जो दी गई समावेश शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। तो फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी समझ। तो यह क्वेश्चन जो आपका जो बाखंड रहेगा वो 5 प्रश्न आएंगे इसमें और 5 ही अंक रहेंगे। तो इसमें देखिए जो दिए गए हैं टॉपिक, वो 5 टॉपिक दिए गए हैं। अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग सहित विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध एवं कारण। चलिए गाइस, खंड नंबर 7 पर आते हैं। अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अधिगम और शिक्षा शास्त्र ये 10 नंबर का आएगा फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 अंक के लिए 10 अंक रहेंगे इसमें। चलिए, बच्चे कैसे सोचते हैं, इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान, रुचि, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। गाइस, हम से सभी टॉपिक आप लोगों को कवर करवाएंगे, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो सब कवर करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे ताकि हम लोगों को और इसके लिए रिवीजन के लिए टाइम मिल जाए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं गाइस। देखिए हिंदी, देखिए इसकी जो लैंग्वेज है आपने जो ली हुई है, तो फर्स्ट लैंग्वेज गाइस, इसमें 15 नंबर की हिंदी आएगी और 15 नंबर की इसमें भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र आएगा, पेडोलॉजी आएगी। तो भाषा संबंधी समझ, भाषा समझ अवबोधन, इसमें 2 खंड रहेंगे
एक आभाषा संबंधी समझ होगा। तो भाषाई समझ अवबोधन के लिए दो अपठित दिए जाएंगे गद्यांश, जिसमें एक गद्यांश नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से संबंधित होगा और दूसरा होगा अपठित गद्यांश के रूप में। इस अपठित में समझ, अवबोधन, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को गद्यांश पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसका बाखंड देख लेते हैं। भाषाई विकास हेतु निर्धारण शिक्षा शास्त्र। तो भाषा सीखना और ग्रहण करना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों की, बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता, भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, और भाषा शिक्षण कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण, ये आपका हिंदी में आएगा। सो गाइस, 15 नंबर के आपके भाषाई समझ अवबोधन में पूछे जाएंगे अपठित गद्यांश दिए जाएंगे। गद्यांश और पद्यांश, इनके आप लोगों को क्वेश्चन देखना है उससे। और 15 नंबर के दिए जाएंगे आप लोगों को भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, मतलब पेडोलॉजी इसकी दी जाएगी। चलिए, इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो इंग्लिश लिए हुए होंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी फ्रेंड्स 15 नंबर के आपकी क्वेश्चन पूछेंगे, पैसेज पूछेंगे 15 नंबर के, और 15 नंबर के आपके लैंग्वेज से रिलेटेड पेडोलॉजी आएगी। उसी प्रकार से संस्कृत में देख लीजिए फ्रेंड्स, तो संस्कृत में भी वही पूछेंगे कि 15 नंबर की आपकी भाषाई समझ और अवबोधन पूछ लेंगे, और 15 नंबर का आप लोगों का भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र पूछेंगे गाइस। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि भाषाई, इसमें भाषाई सीखना, ग्रहण करना, भाषा के शिक्षण के सिद्धांत दिए हैं, सुनना, बोलना, भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के जो 4 कौशल उसके बारे में, भाषा शिक्षण की अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। तो इसका हिंदी जैसा सिलेबस है गाइस, सभी का एक जैसा है, हिंदी का, संस्कृत और इंग्लिश का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, जो आपका एक है मैथ्स से इम्पॉर्टेंट है। तो मैथ्स में भी फ्रेंड्स 15 नंबर के जो हैं आप लोगों से मैथ्स पूछी जाएगी। अब जो वो भी बेसिक मैथ्स रहेगी 15 नंबर की। पंद्रह नंबर की आपकी बेसिक मैथ्स रहेगी, और 15 नंबर का आपका रहेगा पेडोलॉजी। 15 की पेडोलॉजी होगी आपकी, ये 15 नंबर की पेडोलॉजी रहेगी, और 15 की आपकी बेसिक मैथ्स पूछी जाएगी। तो मैथ्स में देख लेते हैं, मैथ्स में क्या क्या पूछेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, और 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ, और 4 मूलभूत संक्रियाएं। तो इसमें जो है जैसे जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना, गुणा करना, 2 या 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करना, भाग 2 अंकों की संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, भिन्न भिन्न की अवधारणा, सरलता, रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न आदि, भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग, समतुल्य भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना। सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई में संबंध, बड़ी इकाई में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। फ्रेंड्स, पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना।
मीटर और सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना। पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण। त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना। ज्यामिति से फ्रेंड्स आएगा, तो ज्यामिति से मूल ज्यामिति अवधारणाएं, जिसमें किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर वृत्त के बारे में पूछेंगे फ्रेंड्स, तो वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान और समझ। वृत्त त्रिज्या और व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समानांतर रेखाओं और लंबवत रेखा की समझ। सरल ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप दी गई आकृतियों को इकाई मानकर ज्ञात करना। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान और दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। चलिए फ्रेंड्स, तो ये बेसिक मैथ्स है आप लोगों का, तो ये बेसिक मैथ्स से पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से करना है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया है फ्रेंड्स, जैसे घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना तथा AM PM के रूप में व्यक्त करना। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना। गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान। सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न। दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उसमें निष्कर्ष निकालना। तो ये आपका मैथ्स होगा। अब देखिए पेडोलॉजी। ऐसा पेडोलॉजी पूछी जाएगी कि गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। गणित के द्वारा चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करना। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। गणित की भाषा। प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। मूल्यांकन की नवीन विधियां। निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करना। तो ये रहेगा फ्रेंड्स आपका मैथ्स का रहेगा। तो इसको मैथ्स के एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम EVS पर्यावरण। पर्यावरण में फ्रेंड्स जो टॉपिक दिए हैं वो आपको 8 टॉपिक दिए गए हैं। 8 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें दिए गया है हमारा परिवार हमारे मित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें परिवार और मित्र, हमारे जो आसपास के संसाधनों के बारे में हमको जानना होगा। तो जैसे परिवार और समाज में सह संबंध, परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारे पशु पक्षी के बारे में रहेगा। पालतू पशु पक्षी, मालवाहक जो पशु है, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु हैं, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं स्थान में जो पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की निर्भरता, वनों को सुरक्षित और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। हमारे प्राकृतिक संसाधन उनका जो संरक्षण है, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत जो स्रोत हैं, इसके बारे में। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा खेल और कार्य। खेल और कार्य में रहेंगे फ्रेंड्स 3 टॉपिक रहेंगे, खेल, व्यायाम और योगासन। इसमें पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन साधन, किताबों, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया, और विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। तो ये हो गया हमारा खेल। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आवास होगा। तो इसमें पशु पक्षी मनुष्य, विभिन्न आवासों की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषता है।
स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, धरोहर और उनकी देखभाल, उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और निर्माण की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई, अच्छी आदतें। और नेक्स्ट टॉपिक होगा 4th, हमारा भोजन और आदतें। हमारे भोजन और आदतों में होगा फ्रेंड्स, भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, ठीक है। फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियां, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। तो फ्रेंड्स, इसमें भोजन के बारे में और हमारी आदतों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसी में पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। तो फ्रेंड्स, इसमें होगा जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण हेतु एवं पोषण के तरीके, संक्रमित वायु एवं पानी में होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग, हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण। और नेक्स्ट होगा भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित संबंध, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। तो ये रहा हमारा पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण। अब देखिए 6 पॉइंट पर आते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए, इसमें भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं, मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण। अब हमारा 7 पॉइंट आएगा, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण और निदान। नेक्स्ट पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक, अपमार्जक। नेक्स्ट आएगा जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव और लास्ट में होगा आपदा प्रबंधन। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें रहेगा पॉइंट नंबर 8, इसमें होगा अंतरिक्ष विज्ञान। तो अंतरिक्ष विज्ञान का परिचय पढ़ेंगे, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियाँ। तो ये हो गया हमारा EVS। अब गाइस EVS का जो है वो नेक्स्ट टॉपिक था, जो आएगा 10 नंबर का पूछा जाएगा आप लोगों से, वह होगा पेडागॉजिकल मुद्दे। पेडागॉजिकल मुद्दे में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और इसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व पूछे जाएंगे, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ, परिवेशी भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व पूछा जाएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण की व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन। फ्रेंड्स, ये सभी पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए। सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल के शिक्षण की व्यवस्थाएं।
नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उनका अनुप्रयोग। लास्ट टॉपिक होगा इसका स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। सो फ्रेंड्स, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा सिलेबस है हमारा वर्ग 3 का, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आप लोगों को इसका एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों के जो नंबर हैं वो 130 प्लस पे जाने चाहिए। सो गाइज़, आप लोग देख लीजिएगा वर्ग 3 का सिलेबस बहुत अच्छे से, और इसको हमेशा पढ़ते रहिएगा। वर्ग 3 का जो सिलेबस रहता है उसको बार बार पढ़ लेने से ये रहता है कि हमारा क्या हो गया है और क्या अभी कंप्लीट करना बाकी है। सो गाइज़, थैंक यू।